तो बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम स्रोत सामग्री से ली गई एक ऐसी खौफनाक घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारी इस कहानी के केंद्र में है 21 साल की एक आईटी कर्मचारी मोनिका और उसकी वो आधी रात की ट्रेन जर्नी जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। आज हम समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी लगने वाली रूटीन यात्रा एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदल गई जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो चलिए एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर आपकी वो रोज की दिनचर्या जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो अचानक एक ऐसे जाल में बदल जाए जिससे आप चाहकर भी बाहर ना निकल पाए। कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, ऑफिस के बाद भयंकर थकान है और बस किसी तरह जल्दी घर पहुंचने की धुन है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन फिर पलक झपकते ही आपके आसपास की दुनिया एक डरावने सन्नाटे में बदल जाती है और आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जिसे आपने पहले कभी देखा ही नहीं। जरा मोनिका के रोज के रूटीन और उस रात की अजीब घटनाओं के बीच के अंतर को देखिए। नॉर्मली होता ये था कि उसकी शिफ्ट रात 12 बजे खत्म होती थी और ट्रेन हर 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, मतलब सब कुछ टाइम पर। लेकिन उस रात स्टेशन पर जो एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगे थे वो अजीब तरह से ग्लिच कर रहे थे, बार बार जल बुझ रहे थे। और सबसे अजीब बात, जो ट्रेन 12 मिनट में रुकनी चाहिए थी वो पूरे 20 मिनट तक बिना रुके एक अनजान दिशा में फुल स्पीड से भाग रही थी। ये पहला बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल चीज काम कर रही थी। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि जब मोनिका ने ट्रेन पकड़ी तो उसने तुरंत अपने कानों में हेडफोन लगाए और फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चला लिया। इस तेज म्यूजिक ने पता है क्या किया? उसने एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा कर दी। स्टेशन बिल्कुल खाली था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन हेडफोन की वजह से वो सब छिप गया। इसी कारण उसे आसपास के उस डरावने माहौल का जरा भी अंदाजा नहीं लग पाया और दिन भर की थकान के चलते उसकी आंख लग गई। खैर, जब उसकी नींद खुलती है तो जो नज़ारा सामने आता है वो सच में किसी की भी रूह कंपा सकता है। अचानक से उसके पिता की कॉल आती है और उसकी नींद टूटती है, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो क्या दिखता है? चारों तरफ घना अंधेरा, बिल्कुल पिच ब्लैक। न कोई डिस्प्ले बोर्ड काम कर रहा है, न ही ट्रेन में कोई अनाउंसमेंट हो रही है, और सबसे भयानक बात बताऊं, पूरा का पूरा कोच पूरी तरह से खाली पड़ा है। साइकोलॉजी में इसे लिमिनल स्पेस का खौफ कहते हैं, मतलब एक ऐसी खाली ट्रांजिशनल जगह जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक गहरा डर पैदा करती है। ऐसी पूर्ण संवेदी वंचना किसी को भी दहशत में डाल सकती है। यहाँ पर डर अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। मोनिका घबराते हुए अपने पिता को फोन पर जो कहती है वो उस खौफ को बिल्कुल सही तरह से बयां करता है। सारी लाइट्स ऑफ हैं और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूं यहाँ। आप इस संवाद में छुपी उस घबराहट को महसूस कर सकते हैं जब इंसान खुद को अंधेरे में बिल्कुल अकेला और असहाय पाता है। और फिर पैनिक में इंसान जो करता है, मोनिका ने भी वही किया। हताश होकर वो दौड़ती हुई सीधे ड्राइवर के केबिन तक जाती है। वो लगातार दरवाजे को खटखटाती है, पीटती है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक चुभने वाला सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। ये जो एहसास था ना कि शायद उस तेज भागती अंधेरी ट्रेन को कोई इंसान चला ही नहीं रहा है, इस बात ने कहानी के टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर पूरे 20 मिनट की उस भयानक और अंधाधुंध यात्रा के बाद ट्रेन आखिरकार रुकती है। लेकिन रुकिए, ये कोई राहत की बात नहीं थी। वो ट्रेन किसी सेफ स्टेशन पर नहीं रुकी, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रुकी जहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। रोशनी की एक छोटी सी किरण तक नहीं थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। और तो और ऐसा एक भी बोर्ड या निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि आखिर ये जगह है कौन सी। अब यहां से चीजें सच में हाथ से निकलने लगती हैं। जीपीएस फेलियर। आज के डिजिटल दौर में हम तकनीक पर कितना निर्भर करते हैं ना, लेकिन जब मोनिका के पिता उसे अपनी लाइव लोकेशन चेक करने को कहते हैं तो उसका फोन कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाता। दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी सोलर फ्लेयर्स या मौसम की वजह से जीपीएस डेड जोन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ जीपीएस का फेल होना उसे बाहरी दुनिया और हमारी जानी पहचानी सभ्यता से पूरी तरह से काट देता है। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी, ये इस बात का इशारा था कि वो किसी ऐसी जगह पर है जो हमारे नक्शों पर मौजूद ही नहीं है। ये जो वाक्य है ना, इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई का सामना करना है
कि हमारी आधुनिक सैटेलाइट तकनीक, जिस पर हम इतना अंधा भरोसा करते हैं, वो भी इस अनजान जगह को ढूंढने में फेल हो गई है। ये दिखाता है कि तकनीक के बिना हम कितने लाचार हो सकते हैं। फोन पर पिता ने जो निर्देश दिए, अगर हम उन्हें लॉजिकली देखें तो वो एक बेहद हताश कर देने वाला सर्वाइवल प्लान था। उन्होंने कहा, ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ उल्टी दिशा में वापस चलो, किसी चर्च या बिल्डिंग जैसी कोई भी निशानी खोजो, और कुछ भी दिखाई दे तो तुरंत मुझे बताओ। इस प्लान ने मोनिका को ट्रेन के उस छोटे से सेफ जोन से बाहर निकलने और उस घने अनजान अंधेरे में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही वो ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है, एक अनजाने खतरे का भयानक खौफ हावी होने लगता है। स्रोत सामग्री में बताया गया है कि भागते हुए उसे अपने ठीक पीछे कई सारे कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी भीड़ उसका पीछा कर रही हो, और तभी एक बेहद गुस्सैल आवाज़ उसका नाम पुकारती है। लेकिन जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़ती है तो वहां उस डरावने सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहां। सच कह रहा हूं, ये पल किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। उस रात का क्लाइमैक्स कुछ इस तरह से एक के बाद एक झटके देता है। ट्रैक पर उसका सामना लगातार नई और डरावनी चीजों से होता है। पहले उन कदमों की आवाजें, फिर एक उल्टी लटकी हुई औरत को देखना, थोड़ा और आगे चलने पर एक चेतावनी देता हुआ विकृत चेहरे वाला आदमी, और सबसे आखिर में एक कार के अंदर बैठना। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कहानी के टेंशन को बिल्कुल पीक पर ले जाता है। आइए जरा उन दो अजीबोगरीब एंटिटीज या शक्तियों को समझते हैं जो उसे रास्ते में मिली। पहली वो इन्वर्टेड वुमन जो एक पोल पर उल्टी लटकी हुई थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और जो बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही थी। और दूसरा वो डिसफिगर्ड मैन, जिसका चेहरा बेहद अजीब और डरावना था, जैसे उस पर कुछ लगा हो, और जो पागलों की तरह हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर आगे जाने से रोक रहा था। स्रोत सामग्री के अनुसार ये दोनों ही दृश्य अत्यधिक डरावने और परेशान कर देने वाले थे। इसी अफरा तफरी के बीच उसे एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। देखें टाइमिंग कितनी अजीब है। ठीक उसी पल जब उसके फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उसे वहाँ एक कार खड़ी दिखाई देती है और एक आदमी मदद के लिए आगे आता है। उस खौफनाक और सुनसान जगह के बीचों बीच एक नॉर्मल सी कार और एक मददगार इंसान का मिलना, जाहिर है कुछ पलों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत जैसी फीलिंग थी। लेकिन क्या वो राहत सच थी? उम्मीद तो यही थी कि वो कार ड्राइवर उसे सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लेगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि जब कार चलना शुरू हुई तो मोनिका को महसूस हुआ कि वो गाड़ी वापस उसी घने अंधेरे वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है जहां से वो जान बचाकर भागी थी। सोचिए उस खौफनाक एहसास को, जब पता चले कि आपको बेवकूफ बनाकर वापस उसी जाल में धकेला जा रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे दहला देने वाला मोड़ आता है। जब वो ड्राइवर से वापस उस प्लेटफॉर्म पर न जाने की जिद करती है तो ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है, और अगले ही पल उस ड्राइवर का चेहरा भयानक रूप से बदल जाता है और वो ठीक उसी विकृत चेहरे वाले आदमी का रूप ले लेता है जो ट्रैक पर उसे चेतावनी दे रहा था। ये वो पल था जिसने बचने की उसकी आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। इस सीन की सिर्फ कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जान बचाने की वो जो प्राइमल घबराहट होती है ना, वो उस पर हावी हो जाती है। वो कार से बाहर कूदती है, पागलों की तरह दौड़ते हुए वापस उसी अंधेरी ट्रेन में चढ़ती है और एक सीट के नीचे जाके दुबक जाती है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। ये वो पल है जहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अंत का इंतजार करता है। और फिर अचानक से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। साहब, आपके फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है। ये एक बेहद नॉर्मल सा डायलॉग उस पूरे खौफनाक माहौल को अचानक से हमारी रोजमर्रा की दुनिया में वापस खींच लाता है। कोई उसे नींद से जगाता है और सामने एक बिल्कुल आम सा ट्रेन अधिकारी खड़ा है। हॉरर और नॉर्मल लाइफ का ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत ही झकझोर देने वाला है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। 3 घंटे। जी हाँ, जब उसके पिता उसे लेने आते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी घटना, जिससे वो एक बिना रुके चलने वाली लंबी रात समझ रही थी, वास्तव में वो पूरे 3 घंटे तक गायब थी। 3 घंटे, जबकि उसके लिए ये सिर्फ कुछ समय का सफर और वो भयानक भागदौड़ थी। और ये जो अगला आंकड़ा है, ये तो और भी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला है। 10। जब वो लोग घर लौटते वक्त फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि पिछले 3 घंटों में पिता का नंबर 10 बार डायल किया गया था।
लेकिन फोन के रिकॉर्ड के अनुसार उनमें से एक भी कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं हुई थी। मतलब असलियत में किसी से कोई बात हुई ही नहीं थी। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आकर हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जो सच में बेचैन कर देते हैं। अगर मोनिका 3 घंटे तक गायब थी और उसके फोन से कोई कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई, तो उस अंधेरी ट्रेन में वो किससे बात कर रही थी? उसे वो सारे निर्देश कौन दे रहा था? समय के इस भयानक खेल के बाद और सबसे खौफनाक बात, लौटते वक्त उनकी कार का पीछा करती हुई वो परछाई आखिर थी कौन? क्या वो डरावना रहस्य उसी स्टेशन पर खत्म हो गया था, या फिर वो अब उसके साथ उसके घर तक आ चुका है? सोचने वाली बातें हैं ना, है ना? खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।